मसूरी के एकमात्र डिग्री कॉलेज में 2007 से शिक्षकों की कमी चल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आभार व्यक्त करते हुए मिष्ठान वितरित किया। बताते चले कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा संचालित म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मसूरी शहर के साथ ही दूर दराज के गांव से भी छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में उन्हें अन्य शहरों में पठन पाठन के लिए जाना पड़ता था, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश पारित किए। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कृष ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेज में 14 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और अब यह पढ़ाई करने आने वाले छात्र छात्राओं को सभी विषय उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यह मसूरी का एकमात्र डिग्री कॉलेज है और लंबे समय से छात्र छात्राएं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मांग कर रहे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य अनिल चौहान ने बताया कि वर्ष 2007 से सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों के बाद कोई भी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। उच्च न्यायालय में अनीशा द्वारा दायर याचिका के बाद 14 नियुक्तियां 15 दिनों के भीतर करने की बात कही गई। इससे जहां छात्र छात्राओं को पठन पाठन में सुविधाएं उपलब्ध होगी, वहीं सभी विषय के प्रोफेसर कॉलेज में उपलब्ध होंगे। आज बहुत ही खुशी का पल हमारे बीच हमारे एमपीजी कॉलेज में हुआ है कि 2007 के बाद पहली बार हमारे जो 12 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, 14 नियुक्ति माफ़ कीजिए 14 जो नियुक्तियों की होनी थी, उनका न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर इस पर कार्य किया जाए और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हाई कोर्ट का और आभार व्यक्त करना चाहते हैं बहन अनीसा का, जिसने अर्जी लगाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक छात्रा का दुख पता था जिसने अर्जी लगाई। और न्यायालय का हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि आज भी न्यायालय छात्र हितों का कार्य किया, उन्होंने न्याय आज भी जिंदा है, क्योंकि हमने हमारे द्वारा एनयूसीआई के द्वारा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी ज्ञापन दिया था, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी ज्ञापन दिया था। हमारे प्रत्येक प्रयास रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए, परंतु हमारी कहीं ना कहीं मांगों को अनदेखा किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भाजपा सरकार है, छात्रों के हितों की तो बात करती नहीं है। नियम आजकल ऐसे ला रही है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ी करने का काम किया गया है। तो हम आभार व्यक्त करने आए थे। आज हमने प्राचार्य जी से भी बात की, जिसमें हमने प्राचार्य जी को समर्थन देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आप निस्वार्थ निष्पक्ष होकर शिक्षकों की नियुक्ति करवाएं, ताकि जो हमारे दूर दूर से आने वाले छात्र छात्रा हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, बहुत दुविधा पैदा हो गई है कि हमारे जितने भी 12वीं पास के छात्र छात्राएं थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सीयूटी टेस्ट का फॉर्म भरा था जिसके 600 रुपये लगे, और ये एचएनबी ने एकदम से ही अपने आप को या हमारे 10 कॉलेजों को अलग कर दिया अपने आप से। तो ये कहीं ना कहीं दुविधा में है। ये अगर सीयूटी से आते हैं तो एचएनबी के रिलेटेड आएंगे, परंतु अभी इतना सिरदेव सुमन ने अब एक्सेप्ट किया है। 10 कॉलेज जो थे कि सिरदेव सुमन लेती है, पता नहीं असमंजस की समस्या उत्पन्न हो चुकी है छात्रों के सामने कि कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है, शिक्षा का भविष्य है, वो अंधकार की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है सरकार। ये हमारे पास में जो है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कुमारी अमीषा के वाद में जो है ये निर्णय आया है 21 जून को, और 15 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को हमें लागू करना है। तो 14 विषय में इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट में तो कोई परमानेंट फैकल्टी ही नहीं थी, और बहुत सारे विषयों में जो मैंने बताया कुल 14 पद हैं। 14 पदों की ये रिक्तियां हैं, और इसमें ज़्यादातर लगभग हमारे पास में अनुज्ञा है, और इसको हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है 15 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को चालू करेंगे। और
बच्चों के व्यापक हित में 2007 के बाद में जो भी रिटायरमेंट हुए पूर्व में, उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई। लगभग 15-16 साल के बाद में ये नियुक्तियां जो है 14 कुल पद स्वीकृत जो हैं वो 23 पद हैं और 14 पदों पर ये नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। व्यापक छात्र हितों में ये एक अच्छी बात है।